एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2021 का टॉप मार्क्स क्या रहने वाला है इस बार। तो साथियों 2021 की जो वैकेंसी थी, अब इसका एग्जाम हुआ था और उसका जो आंसर की हो जारी होने के बाद में अब आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने कैंडिडेट के कितने नंबर बन रहे हैं, इसी के आधार पर हम बात करने वाले इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर बात करें एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 भर्ती 115 पदों पर यह वैकेंसी थी और यहाँ पर जो कट ऑफ का एनालिसिस करके हम बताएंगे। और यहाँ पर बात करें आंसर की जारी होने के बाद में पिछले ट्रेंड के अनुसार क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगला चरण आपका होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा टाइपिंग के लिए। उसके बाद में टारगेट ऑडियंस जो आपकी जो टारगेटेड कितने अभ्यर्थियों को इस टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1725 भावी उम्मीदवारों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बात करें कुल रिक्तियों की, मैं बात करूँ 115 पदों पर वैकेंसी थी, इसमें बात क्वालिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग कॉल के लिए 1725 उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया जाएगा। और यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार की मैं बात करूँ 705 उम्मीदवार है जनरल से। ओबीसी की मैं बात करूँ 26 वैकेंसी है, 390 उम्मीदवार क्वालिफाई किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। एससी की मैं बात करूँ 21 पद है और 315 उम्मीदवारों को पास किया जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 11 वैकेंसी है और 165 उम्मीदवारों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद में एसटी की मैं बात करूं 10 पोस्ट है और 150 उम्मीदवारों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद में बात करें साथियों 2026 का स्तर कुल मिलाकर मॉडरेट था। यहाँ पर बात करें हिंदी की मैं बात करूँ, हिंदी जो यहाँ पर आसान था और सामान्य ज्ञान, और अंग्रेजी की मैं बात करूँ आसान था और रीजनिंग और गणित और रीजनिंग की मैं बात करूँ ये भी मध्यम लेवल जो मॉडरेट लेवल था। उसके बाद में बात करें और यहाँ पर बात करें साथियों ऐतिहासिक ट्रेंड का प्रभाव की मैं बात करूँ तो मध्यम स्तर का पेपर था। कट ऑफ स्थिर रह सकती है, स्टेबल रह सकती है और कम रिक्तियां हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ में भी उछाल देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछली वैकेंसी में ज़्यादा वैकेंसी थी इसलिए कट ऑफ थोड़ी स्थिर रही थी। उसके बाद में अब जो वैकेंसी 115 वैकेंसी है तो उसकी जो वैकेंसी में आपकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ सकती है। इसके बाद में बात करते हैं, आपको मैं बता दूं इसके लिए आपकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में बात करूँ। जनरल की मैं बात करूँ 76 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। एक्सपर्टेट है कम 1-2 नंबर कम या ज़्यादा आपकी कट ऑफ रह सकती है, एक संभावित कट ऑफ है। ओबीसी की मैं बात करूँ 73 से 77 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 72 से 76 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। और बात करें एससी की मैं बात करूँ 68 से 72 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी की मैं बात करूँ 63 से 67 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। साथियों ये एक संभावित कट ऑफ है, इसके आधार पर एक एनालिसिस कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपका जो स्कोरिंग के आधार पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि कम वैकेंसी है तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों सेफ स्कोर रडार की मैं बात करूँ क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ अगर आपके 65 से कम है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपके 70 प्लस मार्क्स है तो आप SC ST OBC के लिए उम्मीद कायम कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर 70 प्लस है तो। अगर मैं बात करूँ आपका 75 प्लस है तो गुड चांस है कि कैटेगरी पर निर्भर करता है कि आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट के कितने मार्क्स है, उसको भी डिपेंड करता है कि आपका थोड़ा चांस ज़्यादा बन जाता है। अगर आपके 75 प्लस ज़्यादा है तो 80 प्लस है तो आपका स्ट्रॉन्ग चांस है कि बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर 85 प्लस है तो आप ऑलमोस्ट सेफ स्कोर है आपका और इसमें कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। इसके बाद में बात करें 85 प्लस में भी आपका हाई चांसेस बन जाता है आपका सिलेक्शन का। इसके बाद में बात करते हैं, आपको मैं बता दूं इस वैकेंसी के लिए आपका अगली चुनौती क्या होगी, यानी कि आपने के बाद में अगला स्टेप क्या होगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा आपसे जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में टाइपिंग होगा, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी जो टाइपिंग होगी वो इंग्लिश में होगी और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होगी वो हिंदी में होगी। दोनों में आपको टाइपिंग आना चाहिए। अगर आपका स्कोर बढ़िया है तो आप टाइपिंग की तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों क्वालिफाइंग नेचर की मैं बात करूं लिखित परीक्षा केवल पहला कदम है, बिना टाइपिंग पास किए मेरिट में जगह असंभव है। यानी कि अगर आप
केवल आप रिटन एग्जाम के बेसिस पर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, उसमें भी आपको स्कोरिंग जो आपकी क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं आपको टाइपिंग टेस्ट तैयारी की रणनीति क्या होगी। तो आप उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, 30 से 40 मिनट 45 मिनट का अभ्यास करना होगा टाइपिंग के लिए। और एक्यूरेसी फर्स्ट है कि आपको स्पीड से ज़्यादा 100% सटीकता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप स्पीड के चक्कर में आप गलतियां करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा उस पर ध्यान देना है कि आप गलतियां कम से कम करें। और स्पीड आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में लिमिट बैक स्पेस यानी का कम से कम उपयोग करने की आदत करें, यानी कि आप बैक स्पेस का कम से कम यूज करने का आदत डालें। और मॉक टेस्ट दें, ऑनलाइन पैराग्राफ प्रैक्टिस और मॉक टाइपिंग टेस्ट दें। इससे आपकी टाइपिंग का स्पीड भी बढ़ेगा और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। इसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्या सफ़र रहने वाला है। और बात करें लिखित परीक्षा अभी आपने दी है तो आप यहाँ है, उसके बाद में जैसे इसका रिटन क्वालिफाई करने के बाद में आपका स्टेप होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार से इतने स्टेप आपको क्लियर करना होगा, तभी आप फाइनल स्टेप तक पहुँच पाओगे। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो अभी भी आपके सामने 4 स्टेज ऐसे बचे हैं को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद में आगे का जो मेन है वो आपका रिटन होगा, उसके बाद में टाइपिंग का होगा। ये 2 इतने डल है, उसके बाद में आसान है पहुंचना। तो इसके लिए आपको इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। एक पर आपने फोकस कर लिया है, अब आपको टाइपिंग पर फोकस करना होगा। इसके बाद में बात करते हैं साथियों अंतिम निष्कर्ष और एसवी करण की मैं बात करूँ तो इसमें 115 पदों के लिए 1725 उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा रहेगी। और उसके बाद में टाइपिंग कॉल के लिए 60 से लेकर 80 मार्क्स पर आपका जो कॉल लेटर वगैरह आ जाएगा, यानी टाइपिंग के लिए आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं यदि आप सेफ जोन के करीब हैं तो टाइपिंग की तैयारी शुरू करें। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेफ जोन के जो सेफ स्कोर के पास में हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आगे कम समय आपको मिलने वाला है। क्योंकि जल्द ही आपका जैसे रिजल्ट जारी हो जाता है उसके बाद में 1-2 महीने में ही आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो सकता है। तो ऐसे में आप टाइपिंग की अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले से ही आप अपनी तैयारी है टाइपिंग की तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो साथियों इतना ही इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी जो आपको चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना और पहली बार आप चैनल को विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना है, ताकि आगामी कोई नई भर्तियां आती है या कोई कट ऑफ से रिलेटेड कोई वीडियो आता है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। तो साथियों इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे नई अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।